श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अपना अनुभव किसी और को कैसे दिया जाए, जिस लेने वाले का अपना स्तर भिन्न हो। जैसे स्वप्न वाले को जागृत व्यक्ति अपना अनुभव नहीं दे सकता, हाँ जग जाए तो बात अलग। किसी को स्वप्न में जागा व्यक्ति कैसे समझाएगा। इसी तरह जो हमको लग रहा है हमारे विचारों में, उसको अपना विचार हटाना बड़ा मुश्किल है। प्रायः संपूर्ण परिवारों में हम अपने अपने विचारों में बंधे होते। विचारों से मुक्त होना, अपनी अनुभूति से, अपने निर्णय से पार जाना। जैसा कि एक उदाहरण दिया था कि एक व्यक्ति को लगता है ये गलत है, उनको लगता है ये गलत है, और दोनों ईमानदारी से कहते हैं। हमें लगता है ये हमारे पर आरोप लगाते हैं, चिढ़ते हैं। नहीं, आपने स्वप्न देखा कि स्वामी जी ने हमें रात को स्वप्न में डांटा, आपने ये देखा। हमने देखा, हमने प्रेम से स्वप्न में आपका ध्यान लगवाया, समझाया। मैंने देखा कि तुमको हमने ध्यान लगवाया। हमने अपना स्वप्न देखा, तुमने अपना देखा कि स्वामी जी ने रात को स्वप्न में हमें पीटा। कौन सही है? जो मैंने देखा मुझे मालूम है, जो तुमने देखा तुम्हें मालूम है। हमने देखा पति ऐसे हैं, हमारी अपनी समझ है, हमको पति ऐसे नजर आए, पति को पत्नी ऐसी नजर आ रही है। दोनों गलत नहीं है, दोनों की बुद्धि है। कुछ लोग तो चिढ़ते हैं, लेकिन ईमानदारी से तुम ये बताओ कि कोई तुमको भी तो बुरा लगता होगा। कोई, पति छोड़ दो, पिता छोड़ दो, भाई छोड़ दो, कोई तुम्हारी समझ में बुरे लगते हैं कि नहीं? सब अच्छे लगते हैं। और आपको? तो जो आपको लगते हैं, कहीं आपका सपना तो नहीं है? क्योंकि सोच भी स्वप्न ही है, सपना भी एक सोच ही है। सपने का बस इतना अर्थ है कि जो मेरी सोच थी मुझे गलत नहीं लगती। जब तक मैं जग नहीं जाता मुझे अपनी सोच ही नजर आती है। मैं यदि कोई ऐनक लगाए हूँ तो जैसा मुझे दिखता है दिखता है। एक बार मैंने नया ऐनक लगाया, किसी व्यक्ति को मैंने देखा तो मैंने कहा तुम्हारा हाथ ये बेलन जैसा मोटा लगता। वो चिढ़ गया। अब उसमें मेरा कसूर कुछ नहीं था, वो ऐनक लगाया था अभी वो दूर पास का, तो वो मुझे थोड़ा दूर दिखने में मोटा लगा। दो ऐनक लगाए हो तो सीढ़ी उतरने में दिक्कत आती है, क्योंकि बिल्कुल नज़दीक अच्छा लगता है, बिल्कुल दूर का अच्छा लगता है। दो ऐनक है, पर एक बीच की जगह होती है जहाँ उतरते समय गड़बड़ दिखता है। ये मेरे अनुभव हैं। तो मैंने कह दिया हाथ बेलन जैसे हैं, तो उसको बड़ा बुरा लगा। तो मैंने कहा मुझे केले भी बड़े मोटे मोटे लगते हैं। तो जैसा मुझे दिखता है वो सब सही है क्या? आपकी भी आंखें लगी हैं, आपके दिमाग लगा है, बहुत कुछ दिमाग से दिखता है, और जो तुम्हें दिखता है तुम्हें सही लगता है।
जब भी हम दूसरे को देखते हैं तो अपनी धारणा, अपनी समझ उसके ऊपर डाल देते हैं, उसको कम देखते हैं, अपने को ज़्यादा देखते हैं। फिर उसी में आ जाओ, आपको स्वप्न में कभी पति ने डांटा होगा, तो उस समय डांटा था कि पहले का डांटा या पहले का संस्कार आपके अंदर बैठा है। उस रात तो डांटा ही नहीं, स्वप्न में तो शायद थे ही नहीं, तुम अकेले थे कि वो थे, और वो थे तो तुम्हारे बनाए थे कि वो असली वाले थे। तो जो हम स्वप्न देखते हैं किसी के विषय में, हम शेर से डर जाते हैं, ये मेरे जागृत की धारणा है। स्वप्न में शेर तो था ही नहीं, मेरे ही ख्याल का था। तो अधिकतर जो हम देखा करते हैं वो अपनी कल्पनाओं को ही देखा करते हैं। आपको जो सामने वाला मित्र लगता है, पत्नी लगती है, बहन लगती है, वो बहन लगने में इन आँखों से नहीं देख रहे, आपके मन के अंदर है, वही देख रहे हो कि मेरी बहन है। यदि मन में वो संस्कार न होता तो आपकी बहन नहीं थी। और जो आज आपकी पत्नी है, वो एक दिन शादी की थी, शादी करने के बाद उस दिन से आपके दिमाग में आ गया था कि मेरी पत्नी है। अब आपको पत्नी दिखती है, उस दिन पत्नी थी ब्याह के 10 दिन पहले, तो आपने ही स्वीकार कर लिया, वो आपको दिखने लग गया। जो आप स्वीकार कर लेते हैं वो फिर आपको लगने लगता है। जिनके विषय में बताया जाता है कि ये भगवान है, उस शक्ल को जब हम देखते हैं तो हमें भगवान के दर्शन होते हैं कि ये भगवान है। वो सबको भगवान दिखते होंगे, वो जो दिखते हैं वो मेरे अंदर डाला गया संस्कार है। यदि मेरे प्रति आपके मन में अच्छा संस्कार डाल दिया जाए कि बहुत अच्छे महात्मा हैं, तो अभी मेरे को आजमाया भी नहीं, पर पहले ही आपका मन मानेगा कि बहुत अच्छे हैं। यदि पहले आपके मन में धारणा डाल दी जाए, उस धारणा से आप मुझे देखेंगे, तो जो हम देखते सुनते हैं वो इंद्रियों से कम देखते हैं, धारणाओं से ज़्यादा देखते हैं। अब हम अपने इस विषय पर आएं कि आप क्या देखते हैं। ये शरीर आपको दिखता है, अब ये शरीर तो सचमुच है, ये मेरा क्यों लगता है? क्योंकि ये आंखें मेरे काम आती हैं। आपको अपना नौकर कौन लगता है? जिसको आपने अपना नौकर बनाया है और जो तुम्हारे कहने पर काम करता है, वो आपका अपना होता है। दूसरे के नौकर आपके कहने पर काम नहीं करते, आप उनके मालिक नहीं हो। तो ये आपके हाथ क्यों हैं? खाना होता है तो ये हाथ, चलना होता है तो ये पैर। आपके ऑर्डर से चल रहे हैं, आपकी जरूरत पर काम आते हैं, इसलिए आपके हो गए। आपको देखना होता है तो आंखें सतर्क, आपको कुछ करना है तो हाथ सतर्क। ये मेरे हाथ आपके अपने क्यों नहीं लगते? वैसे नौकर का एक अर्थ ये भी होता है नवकर, नया हाथ। 2 हाथ तो आपके पहले थे और हाथ आपने जोड़ लिए जो आपके कहने पर चलते करते हैं, इसलिए वो नौकर है। 2 कर तो पहले ही थे, 2 हाथ ये आपके हैं ना, क्योंकि आपके कहने पर चलते हैं। आपके कहने पे जो चले वो आपका नौकर हो गए। ये भी नौकर है, ये भी आपके कहने पर करते हैं। यदि ये ना करें तो फिर आपको ये लगेगा तुम किस बात के हमारे हो, जब हमारे कहने पर एक बात नहीं मानते। इसी तरह जरा मन से पूछो, मन आपके कहने पर चलता है ना? जो कहने पर चले सो हमारा। तो मन आपका आपके कहने पर चलता है? कभी पूछो। फिर भी आप कहे जाते हो मन मेरा है।
और आपकी इच्छा अनुसार शरीर जवान नहीं रहता, सुंदर नहीं रहता। आप चाहते रहते हो बूढ़ा हो जाता है। क्या चाहते रहते हो? बूढ़ा ना हूँ, बूढ़ा ना हूँ, बूढ़ा ना हूँ, बाल सफ़ेद ना हो, झुर्रियाँ ना पड़ें, फिर भी पड़ती जा रही। ये आपकी बिल्कुल नहीं सुनता, फिर भी आप इसे मेरा कहते हो। इसीलिए ये जो दोहा बना है कि घर की नारी को कहे, घर की स्त्री को, नारी को कौन अपनी कहे, ये तन की नारी नाई। ये जो शरीर में नारी है ये भी अपनी नहीं है, क्योंकि मेरे कहने पर ये नहीं चलती रहती। मैं चाहूँगा उस दिन भी कि ये बनी रहे, वो बंद हो जाएगी। मेरे कहने पर बंद, बोलो, मेरे कहने पर बंद नहीं होगी, अपने आप बंद हो जाएगी, मेरी सुनेगी ही नहीं। तो इसको मैं क्या कहूँ, इस नारी को मैं क्या अपनी कहूँ? ये मेरी नहीं है। इसका मतलब जो मेरे कहने पर चले वो मेरी। अब आप बताओ तुम्हारा कौन है? मन तुम्हारा है कि इंद्रियां तुम्हारी हैं, कि देह तुम्हारा है, कि संसार तुम्हारा है? एक दिन आएगा कोई तुम्हारा साथ, तो जो मेरा साथ नहीं दे किस बात का मेरा? फिर भी चलो, कई बार पार्टनर एक दूसरे पर संशय करते रहते हैं। उन्हें लगता है ये बीच में मैं नहीं होता तो ये गड़बड़ करता है, उसे लगता है ये गड़बड़ करता है। धीरे धीरे गड़बड़ करते रहते हैं, जब पता चलता है तब तक लंबा धोखा हो रहता है। खुल के एक दूसरे को कहते नहीं, पर भीतर भीतर सोचते हैं कि जब मैं नहीं होता तो ये जरूर बीच में कुछ कर लेता है। वो सोचता है ये कर लेता है। अब रोज इतना सामान कौन गिनेगा? कभी कभी तो नौकर चाकर, मालिक नहीं नौकर कर लेता है। कानपुर में एक सम्मेलन था तो एक कर्म नौकर ने हमें लिख कर दिया। सबके हम दुर्गुण पूछते थे, लिख के दो, उस पर समाधान देते थे। जो पीने वाले हैं, चोरी करने वाले हैं, गंदे आचरण वाले हैं, सबको बताते थे कि ये करो। तो एक ने लिख कर दिया कि मैंने अपने कपड़े की दुकान का नौकर हूँ और मालिक की बिना जानकारी के साल भर में मैंने 30,000 की चोरी की है। जब वो नहीं होता तब कपड़ा बेचा। अब इतने टाल में से क्या बिका क्या ना बिका पता ही नहीं। तो मैं अब रुपया नहीं रखना चाहता 30,000, चूँकि मैंने चोरी की है। मेरे मन में यह है कि मैं इस रुपए को नहीं रखूं, पर मालिक को भी बताऊंगा तो फिर मेरे ऊपर शक करेंगे, इसलिए मालिक को नहीं बताना चाहता। अब मैं क्या करूं? मैंने चोरी की है। अभिप्राय ये है कि हम भीतर भीतर कुछ करते रहते हैं। तो ऐसे ही हम भरोसा देह का कर रहे हैं। शक भी है कि एक दिन चला जाएगा, मन का नहीं है, फिर भी अपना बना रहे हैं। क्या करें? तुम कौन हो? ये अध्यात्म विद्या अंधविश्वास नहीं है, केवल धारणा नहीं है। अध्यात्म विद्या, विद्या नाम। भगवान कृष्ण ने कहा अध्यात्म विद्या, विद्या नाम। जितनी संसार में विद्या हैं, ज्योतिष, पुराण, इतिहास, भूगोल, साइंस, आयुर्वेद, सब विद्याएं हैं, सब जरूरी है। लेकिन उन सब विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूं। मैं नक्षत्रों में चंद्रमा हूं, मैं सागर हूं, नदियों में, सागर में, बड़े बड़ों का नाम लिया। इसलिए सभी विद्याओं में अध्यात्म विद्या में। अब देखो सबसे अच्छी विद्या है। इसी तरह से चलो अभी मैं शुरू करता हूं। सब लड़के साइंस पढ़ते हैं क्या? बोलो, नहीं पढ़ते। सब लड़के गणित नहीं पढ़ते, शुरू में थोड़ी थोड़ी पढ़ते हैं। सब लड़के ज्योतिष नहीं पढ़ते,
नहीं रुचि है या नहीं सामर्थ्य है या उसका कम लाभ देखते हैं। इसलिए पहले प्रश्न कर दिया कि सब जरूरी होने पर भी मुझे कौन लाइन पकड़नी है। इसी तरह से विद्याएं सब अच्छी हैं, ज्योतिष भी विद्या है। इसीलिए बीच बीच तुम नहीं पढ़े तो ज्योतिषियों के पास चले जाते हो। लगातार जब कोई काम नहीं होते तो आप ज्योतिषियों से मिलते हो। स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तो डॉक्टर और वैद्यों से मिलते हो। जो विद्या मुझे नहीं आती उस विद्या के विषय में मैं दूसरे से लाभ लेता हूं। तो अध्यात्म विद्या भी एक समस्या का समाधान करती है और वो अंतिम समाधान करती है। जन्म मरण मृत्यु दुख से छुटकारा देने वाली अध्यात्म विद्या है। वो बुढ़ापा की नहीं, वो रोग की नहीं है। सबसे बड़ा रोग है जन्म मरण का। किम दीर्घ रोगो, आचार्य शंकर कहते हैं कि लंबा रोग कौन सा है? कहते भव एव साधो, ये संसार ही बहुत बड़ा रोग है। किम औषधम तस्य, इसकी दवा क्या है? विचार एव, केवल विचार दवा है। केवल ब्रह्म का, परमात्मा का विचार ही इस रोग की दवा है। फिर जाओ स्वप्नों में, मेरी गर्दन कट गई, चोरी हो गई, लोगों ने घेर लिया, मार रहे हैं, कितनी दुर्दशा, लेकिन नींद खुल गई। तो आप अभी कथा सुन रहे थे स्वप्नों की। वो स्वप्न तो समझाने के लिए है। जो रात होता है असल में बताना ये चाहते हैं कि ये कहीं स्वप्न तो नहीं है। और यदि ये स्वप्न होवे सचमुच और नींद खुल जाए तो फिर तुम मरते हो, फिर तुम जन्मते हो, फिर तुम्हारा कुछ गया, कोई नुकसान। जागते ही संसार की सभी पीड़ाएं कम से कम उस समय जब जागे हो दुख नहीं। जैसे नींद के समय नींद के लाभ होते हैं, स्वप्न के समय स्वप्न होता है, जागृत समय जागृत। ऐसे ही जिस समय आप ब्रह्म में जाग रहे होंगे, ब्रह्म में, उस समय जगत और दुख नहीं रहता। अभी इतना ही समझ आएगा कि जिसे ब्रह्म ज्ञान होता है, जिस समय वो ब्रह्म के स्मरण में होता है, उस समय ब्रह्म ज्ञान होने पर भी 24 घंटे दुख से रहित नहीं रहता। जैसे स्वप्नों से जग जाने वाला यदि दोबारा स्वप्न में जाए तो दुख नहीं होगा, फिर होगा, पर जगेगा तो नहीं। इसी तरह से इस संसार में भी जब जगोगे उतनी देर कोई दुख नहीं होगा, पर अभी जगे नहीं है। तो जिस समय हम सत्य को, परमात्मा को याद करेंगे, सुमिरन करेंगे, जानेंगे, उतनी देर जगत स्वप्न की तरह हो जाएगा, बिल्कुल दुख नहीं। फिर जब परमात्मा को भूल जाएंगे, फिर भूल सकते हैं, जब भूल जाएंगे फिर जगत सताता है, फिर याद कर लो। इसलिए सुमिरो, सुमिर सुमिर सुख पाओ, उसकी याद रखो। याद है तो आबाद, भूला तो बर्बाद। अभी तो जानते ही नहीं, याद क्या करें। एक बार परमात्मा को जानो, फिर उसकी याद रखो, मैं कौन हूं। अभी तो हम विपरीत जान रहे हैं। अभी हम देह को मैं जान रहे हैं, आत्मा को जान ही नहीं रहे। हम तो सोए हैं। दो होते हैं, एक सोना, एक स्वप्न। जगत का न देखना, निद्रा, और स्वप्न देखना, दो। सोगे तो स्वप्न देखोगे। अज्ञान और विपरीत ज्ञान, ये दो शब्द है। परमात्मा का अज्ञान और उसके अज्ञान से जीवो हम देहो हम, ये स्वप्न। व्यापक को भूले और सीमित हो गए। परमात्मा के अज्ञान से विपरीत ज्ञान जन्मा। रस्सी के अज्ञान से रस्सी सांप दिखी। रस्सी नहीं दिखना अज्ञान, सर्प दिखना
भ्रम ज्ञान, परमात्मा का पता न चलना अज्ञान, और देह मैं हूँ पैदा हूँ यह ज्ञान विपरीत ज्ञान, ये स्वप्न ज्ञान, विपरीत ज्ञान। जो मैं हूँ वो लगता नहीं, जो नहीं हूँ सो लग रहा है। जहाँ हूँ वहाँ दिखता नहीं, जहाँ नहीं हूँ वहाँ दिख रहा है। पड़े हो खाट में, देख रहे हो रोड पे, तो जहाँ पड़े हो उसका नजर नहीं आया, इसका नाम निद्रा। पहले निद्रा जरूरी है, स्वप्न बाद में होगा। बिना जगत के भूले स्वप्न नहीं देख सकते, बिना परमात्मा के विस्मरण के तुम दुखी नहीं हो सकते। दुखी होने के लिए परमात्मा का भूलना जरूरी है। तो जितने दुखी हैं सब परमात्मा को भूले लोग हैं। जिस समय दुखी हो उस समय जानने के बाद भी भूल गए होगे, याद नहीं रहेगी। इसलिए अपन को आपन ही बिसर्यो, अपन को आपन ही बिसर्यो। जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रम बस भूख मर्यो, अपन को आपन ही बिसर्यो। कुत्ता कांच के मंदिर में गया, अब उसको हजारों कुत्ते दिख रहे हैं, इधर भी इधर भी, जिधर देखता है कुत्ते ही कुत्ते। तो ये भौंका, तो ये अकेले भौंका, इसके खिलाफ सैकड़ों भौंक रहे। क्या करें? जैसे श्वान कांच मंदिर में, ये गोस्वामी जी के समय का है, मेरा लिखा नहीं। जैसे श्वान कांच मंदिर में भ्रम बस भूख मर्यो, भौंकता है, लड़ता है, इधर से मुंह मारता है, ये उधर से ढेर देखता है, घबराया, भौंक भौंक के मर गया। ऐसे ये जीव कुत्ते की, ये मन श्वान समान, ये मन कुत्ता है, जाने क्या क्या देख रहा है। जो नहीं है वो देख रहा है, जो नहीं है वो इसे दिख रहा है। कोई मेरा दुश्मन नहीं पर दिखता है, मैं आदमी नहीं पर लगता हूँ तो ब्रह्म पर दिखता नहीं, लगता नहीं। और सबसे कठिन काम दुनिया में यदि कोई कठिन विद्या है तो ब्रह्म विद्या, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है तो ब्रह्म विद्या। और इसके लिए भी गुरु की जरूरत है, गुरु बनाने की नहीं। फिर समझ लो, गुरु बनाने से काम नहीं बनता, गुरु की जरूरत है। बनाने को तो बना के छुट्टी ले ली, लगातार गुरुओं से विद्या पढ़नी पड़ती है, सुननी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है, बहुत विश्वास चाहिए। यदि हम कहें भी कि नहीं तुम्हारे सोचने का तरीका गलत है, पति गलत नहीं, तो तुम्हें लगेगा स्वामी जी गलत हैं, हम गलत नहीं। हम कहेंगे तुम्हारे सोचने के कारण ऐसा लगता है, वो इतने बुरे नहीं। उनको हम कहें कि इतना ये बुरी नहीं है जितना तुम्हें लगती है, कुछ अपने ख्यालों के कारण लगता है। तुम कहोगे नहीं, माने गुरु कम जानते हैं, आप ज्यादा जानते हैं। गुरु की बात भी समझ नहीं आती। 10 आदमी को लग रहा है कि कितने नेक लोग हैं ये, फिर भी आपस में नहीं पट रही। क्यों? सबकी अपनी ऐनक है, सबकी अपनी समझ है, उसी समझ से देख रहे हैं। मैं कौन हूं? ये जो दिख रहा है, मैं कौन हूं? क्या ये इंद्रियां में हूं? मैं कौन हूं? क्या ये मन में हूं? कभी ध्यान दिया? इसलिए एक बार ध्यान करते करते जैसे हम देह में आए हैं ऐसे देह से वापस जाए। जैसे पानी से बर्फ बनी है, एक बार बर्फ पिघलकर पानी हो। यदि पानी से बर्फ बन सकती है तो बर्फ से पानी क्यों नहीं बन सकता? यदि मिट्टी से ईंटें और ईंटें से मकान बना है तो मकान ईंटों में, ईंटा मिट्टी में तब्दील क्यों नहीं हो सकता? यदि हम स्वप्नों में गए हैं तो स्वप्नों से वापस क्यों नहीं आ सकते? यदि हम देह में आए हैं
तो देह छोड़कर वापस क्यों नहीं जा सकते? पर थोड़ा मेहनत पड़ेगी। रोज नींद में हम चले जाते हैं, पर यदि हम ध्यान होश से एक बार आत्मा में चले जाएं, एक बार अतीन्द्रिय हो जाएं, एक बार हम अपनी इंद्रियों का त्याग कर दें, एक बार हम मन को छोड़ दें, एक बार हम बाहर के ऑब्जेक्टिव विचारों से मुक्त हो जाएं, अनात्म विचार दो होते हैं, आत्म विचार और अनात्म विचार। अनात्म विचारों से रहित हो जाऊं तो मैं आत्म विचार को उपलब्ध हो जाऊं। इस छोटे से ज्ञान का इतना बड़ा चमत्कार, सारे दुनिया के ज्ञान एक तरफ और आत्मज्ञान एक तरफ। मुक्त होने के लिए आत्मज्ञान जरूरी है, बिना आत्मज्ञान के हम मुक्त नहीं हो सकते। तो अब थोड़ी देर फिर ध्यान में बैठेंगे और फिर छुट्टी। अब आप आंख बंद करें। आज तक जो तुमने देखा सुना है उसे छोड़ो। जो बाहर इस देह के अलावा जो तुमने देखा है, देह के अलावा, उसको दिमाग से हटा दो, अपने देह में आ जाओ। आंख बंद करने में भी आपके पैर हैं, आपके हाथ हैं, आपकी पीठ है, पेट है, आंख है, कान है, नाक है, मुख है, सिर है, चमड़ी है। इस शरीर के प्रति सजग हो जाओ। शरीर के प्रति सजग हो जाओ, वो यहां है, बिना आंखों के शरीर है। आंख बंद है पर शरीर है। इसी तरह से आपको कुछ करना नहीं, पर हाथ है। हाथ तो है ना आपके पास, हाथ है पर कुछ करना नहीं है। पैर हैं पर अभी चलना नहीं है। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दो। शरीर है पर इससे कुछ नहीं करना, इससे कहीं नहीं जाना। छोड़ना, धीरे धीरे छोड़ना। हाथ से मुझे कोई काम नहीं है, हाथों को छोड़ दो, पड़े रहने दो, पड़े रहने दो। हाथ मुझे नहीं उठाना, उंगली मुझे नहीं हिलानी, आंख मुझे नहीं खोलनी। शरीर का धड़ ज्यों का त्यों छोड़ देना है। इंद्रियों का इस्तेमाल मुझे नहीं करना, पर अपने आप हो जाए तो हो जाए। दिखाई देता है तो दे, सुनाई देता है तो दे, पर मैं सुनने नहीं बैठ रहा। हाथों से कुछ करने नहीं बैठा, पैरों से चलने नहीं बैठा, शरीर से कहीं जाने नहीं बैठा। वो यही है, यही है, यही है। अब भीतर मन है, जरा मन को देखो कहाँ है। मन कहाँ जाता है? शरीर को यहीं छोड़ दो। शरीर को मुर्दे की तरह, प्रतिमा की तरह रखा रहने दो, और मन से देखो कहाँ हो। मन कहाँ जाता है? कोशिश करो शरीर में रहे, शरीर में रहे, श्वास में रहे। फिर भी स्मरण में कहीं जा सकता है। यदि मन कहीं जाता है तो मन को चुपचाप जानो कहाँ गया। शांत रहकर, चेतन रहकर, साक्षी रहकर जानो मन कहाँ है। तुम्हारा शरीर में मन कहाँ है? कब सुनने लगा, कब देखने लगा, कब कुछ करने लगा। मन कब बाहर चला गया, कब भीतर आ गया। शरीर के भीतर कब है मन, शरीर के बाहर कब है मन। देखे सुने जाने हुए मंदिर में, गंगा में कहाँ गया और कब भीतर आ गया। शरीर, मेरे गुरुदेव कहते थे, भीत के अंदर अंदर भीतर जो दीवाल होती है, भीत, दीवाल को भीत बोलते हैं।
भीत के अंदर अंदर भीतर, अभीत के बाहर, तो ये शरीर रूपी दीवाल के भीतर, शरीर की बाउंड्री के भीतर और शरीर की बाउंड्री के बाहर। भीतर क्या है, बाहर क्या है। थोड़ी देर के बाद बाउंड्री गिर गई। शरीर के भीतर तुम जागो, शरीर के बाहर क्या है, शरीर के भीतर क्या है। शरीर की बाउंड्री के भीतर अंदर जागो। किसी कारण मन बाहर चला जाए तो शरीर के बाहर और लोग बैठे हैं, कलकत्ता है, आसमान है, मंदिर है और नदियां हैं, पेड़ हैं, पहाड़ हैं। बाहर ध्यान गया तो सब कुछ है। भीतर ध्यान आया तो शरीर है, भीतर पेट खाली है, भीतर पोलाई है, शरीर की बाउंड्री है और इस शरीर में इंद्रियां हैं। जानो। अब धीरे 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 शरीर को जानो, शरीर को भीतर से जानो, भीतर से देखो। दोनों हाथ लड्डू, शरीर दिखने लग जाए तो चमत्कार हो गया, और यदि नहीं दिखता तो गायब हो गया। बंद आंखों से भीतर से शरीर को देखो, है कैसा है जरा देखो। आंख बंद करके भीतर से देखो, शरीर है कैसा है, मोटा है, पतला है, गोरा है, काला है, दिखता है, नहीं दिखता है। यदि नहीं दिखता तो भी अंदर जागे रहो, दिखता है तो भी देखो। बंद आंखों देखो शरीर कैसा है, आपका मुख कैसा है, आपकी आंखें कैसी हैं, आपके कान कैसे हैं, नाक कैसी है, गर्दन कैसी है, पीठ कैसी है, सिर कैसा है। आप अपने शरीर को भीतर से देखो, भीतर से। बाहर से देखा हुआ स्मरण मत करो, भीतर से देखो। धीरे धीरे शरीर गायब हो जाएगा। सजग सजग सजग। और अब शरीर को रखा रहने दो, मन को छोड़ दो, अंदर सुरति को जगाओ, चेतना को जगाकर परमात्मा का नाम जपो। अब ये नाम आप अपने स्वतंत्र हो। राम राम जपो, ओम नमः शिवाय जपो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपो, जो मंत्र हो, देवी मंत्र जपो, हनुमान जी का नाम जपो, कोई मंत्र जपो। अब शरीर छोड़ दिया, इंद्रियां छोड़ दी, वाणी छोड़ दी, हाथ छोड़ दिए, मन भी छोड़ दिया। अब हम जाग रहे हैं भीतर, अब हम अमन हो गए। अब अमन रहकर सीधा सीधा बिना किसी माध्यम के मंत्र जपूंगा। मैं जपूंगा, हाथ से नहीं, मैं जपूंगा जबान से नहीं, मैं करूंगा हाथों से नहीं, शरीर से नहीं। बिना हाथों के कुछ करो, बिना पैरों के कुछ चलो, बिना जबान के कुछ बोलो, और वही है भगवान का नाम। अंदर से देखो, तुम भगवान का नाम बोलो। तुम बोले कि नहीं बोले, क्या बोले, राम राम बोले कि शिव शिव बोले कि ओम ओम बोले, क्या बोल रहे हो? उस मंत्र को सुनो, उस मंत्र का अनुभव करो जो तुम बोल रहे हो। और तुम्हारा दिल करता है बोलने को कि नहीं करता? एक बार तुम दिल से बोलो, बोलो तो निहाल हो जाओ, बोलो तो धन्य हो जाओ।
कर मुखते बहुतक जपे, श्वासा विरला कोय। हाथ से लोग बहुत जपते हैं, जबान से भी लोग जपते हैं, श्वास से भी कोई कोई बिरले जपते हैं। पर मैंने कहा कि श्वास भी छोड़ दो, जबान भी छोड़ दो, हाथ भी छोड़ दो। बहुत देर देर में कोई नाम अंदर से उठ जाए, जो मंत्र अंदर से उठ जाए, अंदर से पूछो तुम क्या, तुम्हारी अंतरात्मा क्या बोलना चाहती, बस उस मंत्र को बोलो, उस जप को करो। हे नाथ, हे राम, कुछ भी अंदर से पुकारो। सुरति से, सुरति का शब्द से मेल हो जाए, ध्यान में नाम जप हो जाए। एक बार, वाह, एक बार जप लो, बस 1 मिनट के बाद छुट्टी। 1 सेकंड को नाम जप लो, फिर छोड़ दो। पर तुम दावे से कह सको कि इस सेकंड में मेरा ध्यान नाम में था, मेरा होश नाम में था, मैं नाम जप में था और कहीं नहीं था। अपने को ढूंढो कि तुम नाम में पहुँचे क्या, शून्य में पहुँचे क्या, एकांत में गए क्या, जगत खोया क्या। 1 सेकंड को जगत खोया जब मैं नाम में चला गया, अंदर चला गया, जाने कहाँ चला गया। दुनिया खो गई, नाम रह गया, जाप रह गया। और बहुत आगे की अवस्था है कि जाप मरे, अजपा मरे, अनादहु मर जाए। जाप मर जाए, अजपा मर जाए, जाप मरे, अजपा मरे, अनादहु मर जाए। अनाहत नाद अंदर चलता है कभी कभी किसी किसी को, वो भी मर जाए। सुरति समानी सत्य में, ताहि काल नहीं खाए। सुरति सत्य में समा गई, सुरति शून्य में चली गई, सुरति जगत से रहित तो हो गई। उस सुरति को और अंत में सब मर जाए। मुई सुरत, सुरत भी मर गई। मुई सुरत बाद अहंकार, वो नाम हुआ जो जाननहार। सुरति भी मर गई, अहंकार भी चला गया। कौन करे जाप, कौन लगावे सुरत, सब मर गए, अहंकार भी मर गया। जो बच गया वो सत्य है। अब छोड़ दीजिए, धीरज से, सहज भाव से छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे। समय हो गया है, इसलिए यहीं छुट्टी देते हैं। हम चाहते हैं आपको किनारे लगाएं, तब सम्मेलन का किनारा है। हम चाहते हैं किनारे लग जाओ, भले थोड़ी कठिनाई है, क्योंकि जन्म जन्म की आदतें पड़ी हैं, वही दुनिया घूमती रहती है। हम पार ले जाना चाहते हैं जहाँ संसार नहीं है, जहाँ सूर्य नहीं है, जहाँ चंद्रमा, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भाति कुतो यमग्नि। हम वहाँ के रहने वाले जहाँ संसार नहीं है, मौत नहीं है, काल नहीं है, कर्म नहीं है, बंधन नहीं है, कुछ नहीं, वहाँ चलना है। हाँ, मेरे गुरुदेव कहते थे, कोई चले हमारे साथ, कोई चलो हमारे साथ, गाड़ी भाड़ा कुछ न लागे, सीधा कटा दें पास। हाँ, टिकट विकट नहीं, सीधा बिना टिकट। हाँ, लेकिन हिम्मत की बात है। अभी देर तक चूँकि कथा सुनी थी, पैरों में दर्द हो जाता है, ध्यान के समय पैर परेशान करते हैं, क्योंकि अभी मुर्दे नहीं हुए, कठिनाई है, लेकिन शरीर मुर्दा हो जाता है। जीते जी हम मरना सीख सकते हैं, शरीर पड़ा है, हम निकल गए। और जो लोग जीते जी मरना सीख लेते हैं, फिर मरना उसके यहाँ नहीं आता। पर फिर भी अभी शरीर में दर्द हुआ होगा, क्योंकि देर तक पहले से बैठे हो। तो पहले आज मैं पूछूंगा, शरीर में ध्यान के समय किसके किसके ज़्यादा पीड़ा हुई, ज़्यादा, वो हाथ उठाएं।
संकोच नहीं करें। हाँ ठीक। और जिनको थोड़ी थोड़ी पीड़ा हुई, उतना तकलीफ नहीं हुई, वो वाला हाथ उठाएं। हाँ ठीक बात। अच्छा, जिनको पीड़ा हुई नहीं, जरा वो हाथ उठाएं। वो बधाई। जिनको पीड़ा नहीं हुई इतनी देर, इसका मतलब शरीर की कल्पना से बाहर जाने का अनुभव हुआ। और किसको अच्छा अच्छा लगा, जरा वो बहुत अच्छे।